हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आईसी इंजन में एसआई इंजन का कंबशन देख लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे सीआई इंजन के अंदर जो स्टेजेस ऑफ कंबशन होते हैं उनके बारे में। तो सीआई इंजन के अंदर जो स्टेजेस ऑफ कंबशन होते हैं वो 4 भाग में होते हैं। एसआई में 3 होता था स्टैंडर्ड, कहीं पे 2 भाग में भी कर दिया था, कहीं पे 4 भाग में भी कर दिया था, लेकिन स्टैंडर्ड 3 होता है और हम लोग ने हर तरह से देखा। लेकिन सीआई में 4 तरह से ही मतलब माना जाता है पॉपुलर, उसमें 2 या 3 का बात नहीं उठता है। तो हम लोग उन चारों को देखेंगे। तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल होगा यहाँ पे एक दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह आप कीजिए, ठीक है। ये आपकी ओर का काम है, मेरी तरफ का काम है कि मैं पढ़ाने का काम करूँ और वो काम आपका है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन। तो सबसे पहला तो हम लोग स्टेजेस ऑफ कंबशन से पहले हम लोग देखें कंबशन प्रोसेस इन सीआई इंजन। मेन हेडिंग वही रहेगा और आपका उसके अंदर में फर्दर आएगा। तो हम लोग सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कंबशन इन सीआई इंजन, ये मेन हेडिंग है। उसके अंदर में आगे और भी चीज़ आएगा, कंबशन इन सीआई इंजन्स, ठीक। तो सीआई इंजन में कंबशन कैसे होता है हमें पता है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हम लोग चारों साइकिल पढ़ चुके हैं। 4 साइकिल क्या क्या है? कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन वाले में क्या होता है और उसके आसपास थोड़ा बहुत, ये हम लोग का मेन फोकस होगा इस पर। तो कंबशन क्या होता है सीआई इंजन में और एसआई इंजन में? सीआई इंजन में हमें पता है कि ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल तो है ही, डीजल से होता है, ये तो बात हमें पता है ही। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो होता है फ्यूल इंजेक्शन होता है, फ्यूल इंजेक्शन होता है। और इसमें जो कंबशन होता है वो होता है आपका हाई प्रेशर के कारण। हाई प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर बनता है और उस हाई टेम्परेचर के कारण आपका फ्यूल जो होता है वो बर्न करता है। लेकिन केवल ऐसे ही नहीं बर्न करता, उसके पहले एटोमाइजेशन होता है, मिक्सिंग होता है, उसके प्रोसेस से हम लोग उसमें डिटेल में आते हैं। लेकिन सीआई में क्या होता है आपका स्पार्क से होता है। एसआई में स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई कंप्रेशन इग्निशन। तो सीआई और एसआई में डिफरेंस ये है कि मैंने जो एसआई में बताया था कि इस रूम को एलपीजी गैस से भर दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार पिस्टन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर भरा रहता है, उसका एग्जाम्पल समझने के लिए, उसको समझने के लिए इस रूम को मान लीजिए हम लोगों ने एलपीजी गैस से भर दिया और हम लोगों ने एक तरफ स्पार्क किया किसी तरह से या माचिस जला दिया। तो इससे क्या होगा, फ्लेम फ्रंट तैयार होगा और वो फैल के पूरे रूम में जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें तो पहली बात है कि एयर फ्यूल मिक्सचर स्प्रे भेजना पड़ा, दूसरी बात है स्पार्क कराना पड़ा, ये 2 चीज़ हुआ। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में कोई स्पार्क नहीं होता है। सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो इतना हाई होता है कि उसके कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा होने से होता ये है कि टेम्परेचर जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और टेम्परेचर जब बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप जो डीजल जो हम लोग डालते हैं सीआई में, उसके इग्निशन पॉइंट से हाई लेवल पे टेम्परेचर वहाँ बन चुका होता है या बन रहा होता है, तो उसके कारण ऑटोमेटिक कंबशन हो जाता है। प्लस एक और डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो कि इसमें स्पार्क कराना पड़ा, उसमें स्पार्क नहीं, उसमें ऑटोमेटिक हुआ। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ इग्निशन है, मतलब कि इस पूरे रूम को अगर मैं यहाँ से जलाता हूँ तो इधर से ही वहाँ आग पहुँचेगा, वहाँ जलने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उधर जलना शुरू हो जा रहा है तो वो नॉकिंग का कारण है, वो डिफेक्ट है जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं है। सीआई में पहला स्टेज ही होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, ये सब बताया जाएगा। अनकंट्रोल्ड कंबशन में होता क्या है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि फ्यूल स्प्रे करने के बाद एयर के साथ मिक्स होने का रहता है, तो उधर भी आग लगता है, इधर भी आग लगता है, इधर भी आग लगता है, इधर भी लगता है। मान लीजिए इधर नहीं लगा, इधर लग गया, इधर नहीं लगा, इधर लग गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो रैंडम होता है।
तो छोटे बड़े और कहीं पे नहीं भी हो, ऐसा एक्सप्लोजन बहुत सारा हो जाता है एक साथ या अलग अलग समय पे हो जाता है, तो उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंबशन। उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एसआई में हमें पता है कि पूरे रूम में एलपीजी भर दीजिए, मान लीजिए, वैसे ही उसमें एयर फ्यूल स्प्रे मिक्सचर भर दिया और एक स्पार्क कराया, उससे ही पूरा आग फैल गया, कंबशन हुआ। और सीआई में क्या है, उधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा, उधर हो सकता है, उधर नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं, इधर छोटा होगा, उधर बड़ा होगा, उधर से, तो बहुत सारा एक साथ होता है। तो ये डिफरेंस हो गई। पहला डिफरेंस कि इसमें स्पार्क कराना पड़ा, सिंगल सोर्स था, इसमें स्पार्क कराना पड़ा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था कि एक जगह से हो रहा है, उसमें क्या था, उसमें प्रेशर हाई था, जिसे अन टेम्परेचर बड़ा स्पार्क की आवश्यकता नहीं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि बहुत सारा इधर उधर अनकंट्रोल्ड कंबशन हो रहा है। तीसरा चीज आता है, मेन डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है लेकिन मेजर डिफरेंस की बात हो रही है। तीसरा मेजर डिफरेंस ये है कि हाँ, एयर फ्यूल मिक्सचर भेजते हैं हम। तो ऐसा ही इंजन के अंदर होता क्या है कि हम लोग कार्बोरेटर से नाप तोल के मिक्स करके सही से एयर और फ्यूल का मिक्सचर स्प्रे करते हैं, और वो एक होमोजीनियस फॉर्म में, मोर और लेस होमोजीनियस, पूरा एटमॉस्फेयर में, मतलब सिलेंडर के अंदर भर जाता है। तो होमोजीनियस है एक तरह से। लेकिन सीआई इंजन में होमोजीनियस स्प्रे वाला सिस्टम नहीं होता है। उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर बना के हम लोग नहीं भेजते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। और फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग पतले धार में करते हैं और हाई प्रेशर पे करते हैं, क्योंकि हमें सीधे सीधे पता है कि इस रूम का प्रेशर कुछ है और इसमें किसी फ्लूइड को भेजना है तो उसका प्रेशर हाई होना चाहिए। अगर हमने दरवाज़ा खोला, इसका प्रेशर हाई है, बाहर का कम है, तो फ्यूल जो उधर भेजने का था वो वापस चला जाएगा। तो लगभग 10 गुना 12 गुना प्रेशर पे आपका फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। कहीं कहीं 5 गुना भी हो सकता है, कहीं कहीं थोड़ा सा अधिक हो, लेकिन अधिक पे ही होगा। तो फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस है वो एटमॉस्फेयर जो अंदर का बना हुआ है उसके प्रेशर से हाई पे होता है, और वो कॉम्प्लेक्स होता है। सीएसआई इंजन जो होता है, पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन, वो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू एनालाइज है और सिंपल है। लेकिन सीआई इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका अब तक कोई एनालिसिस सही तरीके से नहीं हुआ और नहीं हो पाया है। अब आगे क्या होता है ये पता नहीं। जितना नॉलेज हम लोग को मिला हम लोग उसी के अनुसार पढ़ते हैं। तो सीआई इंजन में प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। फ्यूल को स्प्रे कराया जाता है हाई प्रेशर पे और पतले धार में, और स्प्रे जैसे आप बॉडी स्प्रे करते हैं तो जाता है तो आगे फैलता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होता है कि वो थोड़ा अंदर एयर रहता है और डिज़ाइनिंग ऐसा होता है और एयर के सॉइल से मिलके फैलता है। तो एटोमाइज होता है। एटोमाइजेशन मतलब स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट के वो पूरे रूम में बिखरता है, और उसके बाद उसका कंप्रेशन हो ही रहा होता है साथ साथ वो भी। तो थोड़ा पहले से ही शुरू कर दिया जाता है स्प्रे करना कि उसको टाइम मिले मिक्स होने का, और वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है, वो हेट्रोजीनियस बनता है। तो पहले दूसरे तीसरे साइकिल के बाद से कुछ अनबर्न्ड कुछ बर्न्ड गैसेस जो पहले साइकिल के बचे हुए हैं और गर्मी जो बढ़ जाती है तो वो सहयोग देती है कि अच्छे से अब कंबशन हो और काम अच्छा से बढ़े आगे। इसके बारे में ऐसा होता है, मतलब इसके बारे में ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको मोटा मोटी अब से समझा दिया है, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के, लेकिन हम लोग इंजीनियर, हम लोग डायग्राम से देखेंगे और आएंगे। ये ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो सीआई इंजन के अंदर सब मैंने बता दिया है, सब लिख लीजिएगा आप अपने शब्दों में। अब हम लोग आते हैं स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक। कंबशन इन सीआई इंजन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर स्टेजेस ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। तो हो गया हमारा स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हमारे जो सीआई इंजन है उसके अंदर से ये जो सिलेंडर हो गया, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, यहाँ से या कहीं से भी फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है स्प्रे के फॉर्म में। तो फ्यूल को हम लोग किस फॉर्म में दिखाएंगे? ब्लू से दिखाते हैं। तो वो ऐसे भेज दिया जाता है एकदम सीधी लाइन में, लेकिन सीधी लाइन एग्जैक्ट नहीं होता, इतना लंबा तक नहीं आता। पिस्टन तो कंप्रेशन की ओर बढ़ रहा होता है तभी भेजा जाता है। तो पिस्टन जो होता है हमारा इधर से
ऊपर की ओर जा रहा होता है, और उसमें थोड़ा पहले ही इंजेक्शन शुरू कर दिया जाता था। जैसे उसमें स्पार्क लैग, इग्निशन लैग किया जाता है, इसमें भी ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर एयर है, तो ये जो स्प्रे इधर सीधा लाइन से दिख रहा है, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। होता ये है कि ये नोज़ल से स्प्रे हो रहा है, ये जो है इसको नोज़ल कहते हैं। नोज़ल सब आपको पता ही है, नोज़ल क्या होता है, जो वेलोसिटी बढ़ा देता है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो ये नोज़ल है, ठीक है, हो गया। और दूसरा नोज़ल वही नोज़ल है, उसी का अगला हम लोग इस स्टेप्स देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और एक और डायग्राम है, तो वो तीनों डायग्राम हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर से मान लीजिए कि बिना एयर स्वर्ल्ड, स्वर्ल्ड क्या होता है, एयर स्वर्ल्ड एक वर्ड आएगा आपको मिलेगा, एयर स्वर्ल्ड। स्वर्ल्ड क्या होता है, स्वर्ल्ड होता है चक्रवात के स्टाइल में घुमाना, ठीक है, उसको कहते हैं स्वर्ल्ड। तो एयर का स्वर्ल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा डिज़ाइनिंग किया जाता है इंजन का, ये कंप्रेशन हो तो सिलेंडर के चारों ओर एयर घूमे, एयर घूमेगा तो टर्बुलेंस पैदा करेगा, और एयर जब फ्यूल भेजेंगे तो फ्यूल पूरी तरफ छितरा के फैलेगा। अगर एयर इस रूम का स्टीडी है, एकदम स्टीडी है, मान लिया सिलेंडर के अंदर स्टीडी एयर है, तो आपका फ्यूल इधर से सप्लाई किया जाएगा तो कैसा आएगा, सीधा चला जाएगा। नो एयर स्वर्ल्ड ऐसे दिखाया जाता है इसको, नो एयर स्वर्ल्ड, मतलब फ्यूल की धार जो बीच में वो टूट ही नहीं रही है, तो ये क्या है, नो एयर स्वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि एयर स्वर्ल्ड दिया जाए तो क्या होता है, तो जैसे कि ये है, ऐसे फ्यूल दिखाया गया, और एयर स्वर्ल्ड मतलब एयर इधर से अब दिया जा रहा है, तो विथ एयर स्वर्ल्ड, विथ एयर स्वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा इसको नीचे बना लिया जाए, ये नोज़ल हो गया, ठीक। तो एयर स्वर्ल्ड देने पे होता क्या है कि अब जैसे ये निकला तो टूट जाता है, मतलब कोनिकल फॉर्म में बट जाता है ऐसे, तो ऐसे ऐसे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बीच में कुछ जगह छोड़ दिया है। बीच में जगह क्यों छोड़ा है, बीच में खाली क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि एटमाइजेशन यानी ड्रॉपलेट्स में टूटना सबसे ज़्यादा बीच में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एयर सबसे मात्रा में, अधिक मात्रा में, फ्यूल बहुत मिनिमम होगा, लेकिन किनारे आते आते एयर कम होगा, फ्यूल थोड़ा मोटा मोटा बूंद होगा, मतलब उतना भी मोटा नहीं लेकिन इसके रेस्पेक्टिवली बहुत मोटा होगा। तो इसलिए ऐसा छोड़ा गया है, सेंटर में थोड़ा खाली छोड़ा गया क्योंकि खाली हवा है, और इधर फ्यूल जो है इधर साइड मोटा मोटा ड्रॉपलेट्स है। और यहाँ पे आपका ब्रेकअप लेंथ नाम का एक चीज़ होता है, ब्रेकअप से तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, तो इसको कहते हैं ब्रेकअप लेंथ। तो ये ब्रेकअप लेंथ क्या है, ब्रेकअप लेंथ का मतलब होता है या अर्थ होता है कि जो आपने एयर फ्यूल स्प्रे किया था, एयर फ्यूल नहीं किया था हम लोगों ने, फ्यूल केवल स्प्रे किया है, एयर के साथ मिक्स हो गया अंदर आने के बाद, वो एक समय के बाद टूट जाता है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, पानी का पाइप से, मोटा पाइप से नहीं, पतला या रिफिल से हम लोग स्प्रे करते हैं फूंक मार के, और आगे एक बंदा है, व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, आपका मित्र उधर से फूंक मार रहा है एयर का, इधर से हम लोग पानी भर के मुंह से करके फेंक रहे हैं पाइप से, जो रिफिल है उससे पतला रहेगा, और वो सामने से क्या कर रहा है, फूंक रहा है एयर। तो क्या होगा कि एयर जो है उसको ऐसे ही तोड़ेगा, तो पहले तो पाइप सीधा निकलेगा पानी का इधर, लेकिन कुछ देर फैलेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वही ब्रेकअप लेंथ है, उतना दूर की लेंथ, ठीक, ये चीज़ है। तो अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़।
तो ब्लू का यूज़ अच्छे से हो गया, तो हम लोग रेड से लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ। तो सबसे पहला तो है कि TDC से कितना डिग्री पहले ही इंजेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। ये वाला डायग्राम मिटा दे रही है, हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोगों ने ऐसे ही बनाया है समझने के लिए, थोड़ा देर काम के लिए वो है। प्रेशर रेशियो की बात करते हैं। ऑटो में प्रेशर रेशियो कितना होता था? 6 से लेके 12 तक, बहुत है तो बस इतना, 14 चला गया तो बहुत है। इसका प्रेशर रेशियो कितना होता है? इसका प्रेशर रेशियो होता है 14 से लेके 22 तक, आगे भी जा सकता है थोड़ा बहुत हो, तो यही है। और क्या क्या बताया गया है? तो फ्यूल इंजेक्शन है कुछ वही 35-38 डिग्री बिफोर TDC, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बिफोर TDC, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन होगा, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ तो जैसे हम लोग अब देखेंगे उसमें कि क्या क्या स्टेज ऑफ कंबशन होता है, डीले क्या होता है, और क्या चीज़ होता है कि प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज़, तो सिलेंडर प्रेशर कितना हो जाएगा आपका? सिलेंडर प्रेशर हो जाएगा आपका 50 से 100 ATM एटमॉस्फेरिक के मुकाबले, 50 to 100 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये इसका क्या प्रेशर होगा? आपका इंजेक्शन प्रेशर 200 से 1700 ATM। तो फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर कितना हो जाएगा? 200 से 1700 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर हो गया। अब क्या होता है कि टेम्परेचर कितना होता है जब कंप्रेशन हो रहा होता है? तो नियर अबाउट 1000 केल्विन, यानी 700 कुछ डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी क्या होता है? रो डेंसिटी होता है 15 से 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 15 to 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। और क्या चीज़ होता है? जेट वेलोसिटी कितना होता है? जेट वेलोसिटी, फ्यूल जेट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। और कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये सब क्या क्या होता है। और ये फ्यूल स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग अब आगे आते हैं स्टेजेस ऑफ कंबशन पे, जो मेन टॉपिक है हम लोग का पढ़ने का। तो अब हम लोग इसको मिटा दें। अब है स्टेजेस ऑफ कंबशन। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। तो 4 स्टेज क्या क्या होते हैं? उनके नाम है इग्निशन डिले, कॉमन था, अनकंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन और आफ्टर बर्निंग। उसमें 3 चीज़ था, इग्निशन डिले, हाँ, और फ्लेम प्रोपेगेशन, और तीसरा आफ्टर बर्निंग था। इसमें यह है। तो स्टेजेस ऑफ कंबशन जो है इनके हम लोग लिख देते हैं। आपका हो जाएगा पहला इग्निशन डिले, तो रखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा है अनकंट्रोल्ड कंबशन, अनकंट्रोल्ड कंबशन। और तीसरा है आपका कंट्रोल्ड कंबशन। और चौथा है आपका
लास्ट जो है वो है आफ्टर बर्निंग। ये मिटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। आफ्टर बर्निंग तो पहला और लास्ट तक का लगभग सेम, नाम तो सेम ही है, काम क्या है हम लोग देखेंगे। बीच का उसमें एक था, इसमें दो हो गया और अलग अलग नाम है। तो ये स्टेजेस ऑफ कंबशन है। अब हम लोग मोटरिंग कर यानी पी थीटा कर वाला बना लिया जाए। तो इसे मिटा देना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, समझ में आए। अगर बड़ा नहीं भी ना समझ में आएगा, लेकिन फिर भी चलिए बना दिया जाता, हो जाएगा। तो ये पी थीटा कर हो गया। अब मोटरिंग कर, ठीक है, ये हो गया मोटरिंग कर, मोटरिंग कर्व। और इसमें भी ऐसा ही होता है, थोड़ा प्रेशर ऊपर जाएगा रिस्पेक्टिवली, लेकिन दिखाएं हम लोग इतना ही क्योंकि प्रेशर रेशियो हाई है, तो प्रेशर ऊपर जाएगा। लेकिन ठीक है, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, अब क्या है कि पहला तो है हमारा, इसको बांट दिया जाए। एक ये हो गया, दूसरा और क्या है, टीडीसी से थोड़ा उधर है, इसमें मैंने टीडीसी पे बना दिया है। कोई इससे तक नहीं, लेकिन टीडीसी थोड़ा इधर हो जाए, ठीक है। ये जो लाइन है टीडीसी वाली ब्लैक कलर की, थोड़ा इधर कर देगा हम लोग, ओके। तो यहाँ पे ब्लू लाइन होगी और इधर फोर्थ। तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज जो है आपका ये है, और फोर्थ स्टेज ये है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये टीडीसी है। तो क्रैंक एंगल जो है आपका यहाँ पे 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, और इधर साइड आपका होगा। और यहाँ पे अभी आपका सेम 30 डिग्री, 60 डिग्री और ऐसे 90 डिग्री, 120 डिग्री, वो सब बढ़ता जाएगा उधर। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आपका स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? स्टार्ट ऑफ इग्निशन यहाँ से होगा, स्टार्ट ऑफ क्या है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन। तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन जो है थोड़ा सा पीछे से होगा, क्योंकि स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन होते ही आपका रेड वाला लाइन बनना शुरू नहीं हुआ था, पीछे होगा आपका। ये फर्स्ट में ही आता है, थोड़ा इसमें अलग दिखा दिया है तो हम लोग भी उसमें कर दिए, लेकिन ठीक है। तो हमें पता है कि स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन यहाँ से होगा था, पहले से होगा। और फ्यूल क्या होता है कि भी जाके एयर के साथ एटोमाइज होगा, उसके यहाँ से कंप्रेशन होने का से उसमें थोड़ा आग लगना शुरू होगा, तब आपका रेड वाला फॉर्मेशन होगा, यानी ऊपर की ओर जाना शुरू होगा ग्राफ। तो थोड़ा बीच में तो थोड़ा डिले रहेगा ही अपना। तो ये थोड़ा हम लोग पीछे दिखा दिए, इसमें डायग्राम थोड़ा इधर गलत बना दिया है कि तुरंत जैसे ही स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन हो गया आपका ये हो गया, ये गलत होगा, इसका थोड़ा सा नीचे से होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आके सटेगा और यहाँ से यहाँ तक ब्लू वाला आपका बना रहेगा, सटेगा नहीं, मतलब अलग नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन। अब क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज कंबशन में क्या होता है, इसमें होता है दो चीज़,
जो इग्निशन डिले है, पहले तो हम लोग डिले कर लिए, मतलब 30 डिग्री का थोड़ा इधर ही हम लोग रख लिए कि यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन कराएंगे। तो ये 2 भाग में बटा होता है। पहला भाग हो जाता है आपका क्या कहते हैं हम लोग फिजिकल डिले, और दूसरा हो जाता है केमिकल डिले। फिजिकल डिले और दूसरा हो जाता है केमिकल डिले, ये चीज़ होता है। तो फिजिकल डिले क्या होता है? फिजिकल डिले होता है कि जब तक केमिकल रिएक्शन यानी कंप्रेशन के कारण जो इग्निशन स्टार्ट हो रहा है वो शुरू ना हो, और जब आपका फ्यूल जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टूट रहा है और टूटने के बाद इसमें आग लगने वाला है, सबके पहले का है। और केमिकल डिले क्या होता है कि वो जब उसमें आग लगना शुरू होने वाला होता है तो रिएक्शन होता है, वेपराइज होगा आपका, गर्मी के कारण जो फ्यूल एयर मिक्सचर हो गया है वहाँ पे बन के तैयार, और वेपराइज होने के बाद से कंबशन स्टार्ट होना शुरू होता है, वहाँ तक का होता है। तो कंबशन स्टार्ट होने से यहाँ तक का समझ लीजिए। तो ऐसा कोई इन लोगों पे डिस्टिंक्शन नहीं, जैसे फिजिकल डिले ख़त्म हुआ, केमिकल डिले शुरू हुआ, एकदम बाउंड्री पे है कि जैसे रिले ऐसा है कि दौड़ते हुए पहुँचा ये उसको पकड़ाया तो वहाँ से शुरू, नहीं, ये ओवरलैपिंग फेजेस है, इसमें समझ में नहीं आता। एसआई इंजन और डीजल सीआई इंजन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इसमें बहुत सारा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग इस पर एक एजम्पशंस लेते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये 2 भाग में होता है इग्निशन डिले। फिर होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन। इग्निशन डिले हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 भाग में हो गया, मैंने बता दिया है कि आपका 5 डिग्री पहले थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बना दिया, 5 डिग्री पहले से थोड़ा सा आपका वो बर्निंग शुरू हो जाता है। तो फिजिकल डिले भी बता दिया कि एटमाइजेशन होता है, केमिकल डिले हमने बता दिया कि कंबशन होने स्टार्ट होने वाला होता है, बर्निंग होता है, वेपराइजेशन होता है। उसके बाद होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन का फेज़, यानी सेकंड फेज होता है। तो अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या है कि एक साथ बहुत जगह पे बम सारे फूट रहे हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड कंबशन है, कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे एसआई में मैंने बताया कि एक जगह सोर्स होता था, यहाँ से आग लगा और पूरे रूम में फैल रहा है, वैसा होता था। लेकिन नहीं, इसमें है कि एक साथ उधर भी फूटेगा, उधर भी फूटेगा, इधर नहीं फूटेगा, उधर नहीं फूटेगा, ऐसे करके कहीं फूटेगा कहीं नहीं फूटेगा, ऐसे करके बहुत सारा छोटा बड़ा कंबशन होगा। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सब में अब आग लगना शुरू हो जाएगा। तो आग लगेगा और उसके बाद से क्या होगा कि फिर थर्ड फेज आता है कंट्रोल्ड कंबशन वाला। तो कंट्रोल्ड कंबशन में क्या होता है आपका, कंट्रोल्ड कंबशन होने के बाद से कि अब मतलब पूरा में अच्छे से आग लग चुका है, तो बचा खुचा जितना है तो अच्छे से फैल रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास का, इसके अंदर हम लोगों ने भर दिया है पानी को, इसके अंदर हम लोग भर देते हैं पानी, एकदम साफ़ पानी रहता है, उसमें दिखाई देता है। और क्या करते हैं कि इंजेक्शन से या चाहे जैसे भी हम लोग क्या करते हैं कि इंक इंजेक्ट करते हैं। तो इस कोना में भी थोड़ा सा डाल दिए इंजेक्शन से अंदर बिना डिस्टर्ब किए किसी तरह, यहाँ पे भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, तो इंक फैलता है, हमें पता है, तो फैलना शुरू होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ये फैलेगा, यहाँ भी डाल दिए, ये भी फैलेगा, ऐसे करके फैलता है। तो फैल के क्या होगा कि पहले तो वो अनकंट्रोल्ड कंबशन वाला फेज हो गया, अलग अलग जगह पे हो रहा है, कहीं छोटा इंक का गोला बन रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, कहीं हम लोग ठीक से नहीं कर पाए, कहीं हुआ ही नहीं, ऐसे करके हुआ, वो सेकंड स्टेज हो गया। उसके बाद से थर्ड स्टेज में आने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा लाल होने लगता है। जब रेड कलर का इंक हम लोगों ने डाला है तो पूरा लाल हो जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे से मतलब ये थोड़ा कंट्रोल कंबशन दिखने लगता है कि हाँ, जो हम लोग एसआई में अचीव करते थे या सीआई में भी हम लोग ने अचीव कर लिया है कि एक साथ सब में पूरी हर जगह पे आग लगी हुई है, कोने कोने में पहुँचने लगा है। तो इसमें भी अब थोड़ा सा आप ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते डिफरेंस कितना है, लेकिन एक आइडिया से बताया जा सकता है कि बहुत माइक्रोसेकंड में लेने वाले जो कैमरा होते हैं उनसे हम लोग रिकॉर्ड किए हैं कि थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन एक समय के बाद आप ईजी हो जाता है ना, कब आपका अनकंट्रोल्ड खत्म हुआ, कब कंट्रोल शुरू हुआ, एकदम एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होता है कि इसके बाद ही हो रहा है, तो होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो सेकेंड फेज़ हो गया, कंट्रोल्ड कंबशन हो गया, और उसके बाद से एक्सपेंशन शुरू होने लगता है। एक्सपेंशन तो अनकंट्रोल से यहाँ पे टीडीसी के बाद एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, फिर प्रेशर और राइज करेगा, फिर प्रेशर डाउन होना शुरू करता है। और आफ्टर बर्निंग क्या होता है कि हीट एनर्जी अब वो हो गया है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो स्लो प्रोसेस होने का 2-3 कारण है कि एक तो पूरा कंबशन हो गया है और नीचे जा रहा है तो एग्जॉस्ट वाल्व भी खुलना शुरू होने लगता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुले ना खुले मतलब है कि प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया, अब टीडीसी से थोड़ा नीचे चला गया है पिस्टन, तो अच्छा खासा नीचे चल जाने से प्रेशर डाउन हो गया, तो थोड़ा हीट
हाँ धीरे धीरे फैलता है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, यहाँ पे बहुत तेज़ी में फैलेगा। ये हमें पता है टीडीसी के पास ही सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है अगर सही से उसको किया जाए, सेटअप किया जाए तो ये हमारा प्रोसेस है इसका CI इंजन में कैसे हम लोग का कंबशन होता है। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा कुछ छूट उठ रहा हो तो, कुछ तो ऐसा नहीं कि जो आपका छूट रहा ये सब है। तो ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिले पीरियड, उसके बाद हम लोग उस पर आएंगे, फिर उसके बाद रेट ऑफ प्रेशराइज देखेंगे, फिर नॉक इन CI इंजन देखेंगे, फिर डीजल सब देखेंगे, क्या कंबशन चैम्बर डिजाइन प्रिंसिपल देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब देखेंगे, इसे क्वेश्चंस आते हैं तो, और नॉकिंग से तो स्पेशली आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल दबाने वाला काम कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।